अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। आई नो आप सभी जानते हैं संज्ञा क्या होता है और बचपन से भी संज्ञा पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी आप सभी में से काफ़ी लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं संज्ञा पहचानने में, और संज्ञा के प्रकार पहचानने में भी बहुत गलतियां करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज भी हैं। इसलिए आज एक बार फिर से हम ये सब रिवाइज करेंगे, संज्ञा और उसके प्रकार। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए और यह सभी टॉपिक्स आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको यह सभी आगे क्लासेस में प्रॉब्लम ना जाए। यह सभी टॉपिक्स आपको 10th क्लास तक काम आने वाले हैं। अगर आप अच्छे से अभी समझ गए तो आगे आने वाली क्लासेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये पिक्चर। युवराज आमिर और फ्रांसिस के साथ दुबई से दिल्ली आया है। शाम को वे घूमने निकले। इंडिया गेट पर पहुंच श्रद्धा से सिर झुकाया। रात को आसपास की खूबसूरती देखकर उन्हें खुशी हुई। कुल्फी, चाट, गोलगप्पे खाकर वे वापस घर गए। इन वाक्यों में आपने देखा होगा कुछ रंगीन शब्द में छपे हुए शब्द हैं। तो जो ये रंगीन छपे हुए शब्द हैं, यह किसी न किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति और भाव के नाम है। जैसे युवराज, आमिर और फ्रांसिस, ये क्या है? ये 3 व्यक्तियों के नाम है। उसके बाद दुबई, दिल्ली, इंडिया गेट, ये क्या है? ये जगहों के नाम है। उसके बाद कुल्फी, चाट और गोलगप्पे, ये क्या है? वस्तुओं के नाम है। उसके बाद श्रद्धा, खूबसूरती और खुशी, ये क्या है? भाव के नाम है, फीलिंग्स। हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वह संज्ञा है। संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम। इस संसार में सभी का कोई ना कोई नाम अवश्य है। ऐसी किसी भी वस्तु का मिलना कठिन है जिसका कोई नाम न हो। भविष्य में जितनी भी वस्तुएं बनेंगी या व्यक्तियों का जन्म होगा, उन सबका कोई ना कोई नाम अवश्य रखा जाएगा। वही उस वस्तु या व्यक्ति की संज्ञा होगी। अथवा यूं कहा जाए कि हमारी आंखें जिन जिन वस्तुओं को देखती है वह सभी संज्ञाएं होती हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी व्यक्ति, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य यानी जाति, मनुष्य क्या है? जातिवाचक। आगरा, भारत यानी कि स्थान। बचपन, मिठास यानी कि भाव। किताब, कुर्सी यानी कि वस्तु आदि, इन सभी को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे मैं कुछ वाक्य पढ़ रही हूँ। भारत एक विकासशील देश है। नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता हैं। गंगा एक पवित्र नदी है। अब इसमें भारत, भारत क्या है? एक संज्ञा है। अब भारत कौन सी संज्ञा है? भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता है। अब नरेंद्र मोदी एक संज्ञा है, किसी का नाम है, यह भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। थर्ड नंबर पर देखिए गंगा, गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा यानी कि एक नदी का नाम है, तो नदी यहाँ पर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा, और गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आई थिंक अभी आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा क्या होता है और संज्ञा की परिभाषा भी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। मुख्यतः ये 3 प्रकार की संज्ञा होती है, परंतु जातिवाचक संज्ञा के 2 और प्रकार होते हैं, जिसकी वजह से संज्ञा के 2 प्रकार और बढ़ जाते हैं और इसके 5 प्रकार होते हैं। जैसे फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक को कॉमन नाउन कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक को इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फोर्थ है समूहवाचक संज्ञा, इसको इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एंड लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको मटीरियल नाउन कहते हैं। अब एक एक करके इसको कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, मैं इसको रीड कर रही हूँ। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया।
दूसरी पिक्चर, अशोक ने भारत को एक किया। इन वाक्यों में शाहजहां और अशोक राजा विशेष के नाम है और ताजमहल विशेष वस्तु यानी कोई इमारत, कोई बिल्डिंग, और भारत विशेष स्थान का नाम है। यानी कि इसकी परिभाषा देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु अथवा किसी विशेष स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि यदि हम किसी विशेष व्यक्ति का नाम लें, किसी विशेष स्थान का नाम लें या किसी विशेष वस्तु का नाम लेते हैं तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में देखिए, शाहजहां यानी राजा। अगर हम किसी राजा का नाम लेते हैं तो राजा क्या हो गया, जातिवाचक। लेकिन अगर राजा में हम नाम लेते हैं कि कौन सा राजा, किसी राजा का नाम लेते हैं, जैसे यहाँ पर नाम लिया गया शाहजहां, तो शाहजहां क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ताजमहल यानी हमने किसी इमारत या किसी बिल्डिंग का नाम लिया तो वह क्या हो गया, ताजमहल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। यहाँ पर हमने सेकंड पिक्चर में देखिए, अशोक और भारत, ये भी हमने किसी विशेष व्यक्ति और किसी विशेष स्थान का नाम लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसकी परिभाषा देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखिए। विशेष व्यक्तियों के नाम, अगर हम किसी भी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे सुधांशु, त्रिशला, अहमद, विराट, भगत सिंह आदि। देशों के नाम, अमेरिका, रूस, नेपाल, ब्रिटेन, इटली, रोम आदि। किसी भी देशों के नाम अगर लेते हैं तो वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। कुछ नदियों के नाम, नील, अमेजन, गंगा, कावेरी, गोदावरी आदि। कोई भी अगर नदियों के नाम लिए जाएंगे, पर्वतों के नाम लिए जाएंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। पुस्तकों के नाम, कोई भी पुस्तक हो, बाइबल, कुरान, गीता, महाभारत, रामायण आदि। यह उपयुक्त जितने भी सभी नाम हैं, विशेष नाम, इन सभी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में रखते हैं। अब इसका संज्ञा का दूसरा प्रकार देखिए। दिस पिक्चर, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। दूसरी पिक्चर, फल स्वादिष्ट होते हैं। अब इन वाक्यों में बच्चे, कक्षा और फल किसी विशेष नाम या वस्तु का ज्ञान नहीं करा रहे बल्कि एक जाति और वर्ग का बोध करा रहे हैं। बच्चे यानी कि कोई भी बच्चे, किसी हमने एक बच्चे का नाम नहीं लिया, पूरी जाति, बच्चे में पूरी बच्चों की जाति आ गई। अब कक्षा, कक्षा यानी कि कोई भी कक्षा, हमने किसी कक्षा का नाम नहीं लिया कि कौन सी कक्षा, तो ये पूरी जाति का नाम आ गया। अब फल, हमने फल में कितनी सारी वैरायटीज होती है बट हमने किसी एक फल का नाम नहीं लिया, हमने बोला फल। फल में सेब भी आता है, संतरा भी आता है, अनार भी आता है, केला भी आता है, तो ये क्या हो गया, फल की एक जाति हो गई। तो ये सब किसमें आता है, जातिवाचक संज्ञा में। अब इसकी परिभाषा देखिए, जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के अनेक प्राणियों, वस्तुओं का बोध हो या उसकी पूरी श्रेणी और पूरे वर्ग का ज्ञान होता हो, उस संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे कुछ जातिवाचक संज्ञाएं हैं, जैसे प्राणी। अब प्राणी में कौन कौन आता है, लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर, हिरन, कौआ, कोयल, ये सभी प्राणी में आते हैं। स्थान, कोई भी स्थान, पहाड़, देश, गांव, शहर, गली, बाजार, नदी, ये सभी स्थान में आते हैं। वस्तु यानी कि कोई भी साइकिल, कोई भी वस्तु, साइकिल हो, कार, कपड़ा, खिलौना, कलम, गिलास, कोई भी वस्तु हो, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। ओके, आई थिंक अब आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब मान लीजिए एक फल है और सेब। अब फल क्या है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि हमने किसी फल का नाम नहीं लिया। अब फल में अगर हम कहेंगे सेब तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और एग्जाम्पल देखिए, लड़का
और लड़के में अगर मैं किसी का नाम लूं राम, तो लड़का क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। और अगर मैं किसी लड़के का नाम लूं, मान लीजिए राम, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से स्कूल, स्कूल क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मैंने किसी स्कूल का नाम नहीं लिया, कोई भी नाम हो सकता है। तो अगर मैं स्कूल का नाम लूं, यानी ब्लू डायमंड इंग्लिश हाई स्कूल, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर, शहर क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मैंने किसी शहर का नाम नहीं लिया, कोई भी शहर हो सकता है। अब मैं शहर में नाम लेती हूँ नागपुर, तो नागपुर क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई थिंक अब आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो डिफरेंस है वो काफी समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए संज्ञा का तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। नाउ सी द पिक्चर। दो पिक्चरें दी हुई है। फर्स्ट पिक्चर में मैं रीड कर रही हूँ, बुढ़ापे में कमजोरी आ जाती है। सेकंड पिक्चर, मुझे बचपन में मिठाई बहुत पसंद थी। अब इन दोनों वाक्यों में बुढ़ापा, कमजोरी, बचपन किसी भाव को स्पष्ट कर रहे हैं, यानी फीलिंग को स्पष्ट कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। भाव अतः जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, बट छुआ नहीं जा सकता। हम केवल उसको फील करते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखिए। भाववाचक संज्ञा में कौन कौन सी चीजें आती हैं? गुण दोष, यानी किसी भी व्यक्ति का गुण दोष, जैसे सरलता, बेईमानी, अच्छाई, बुराई आदि। अवस्था, बुढ़ापा, अमीरी, यौवन, गरीबी आदि। भाव, थकान, रुलाई, प्रेम, अहिंसा आदि। अब संज्ञा का चौथा प्रकार देखते हैं। संज्ञा का चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन, इसको इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। समूहवाचक यानी कि वह शब्द जो समूह में आते हैं। सीधा पिक्चर। अब यहाँ पर देखिए दो पिक्चर बनी हुई है। एक फर्स्ट पिक्चर में आपको बहुत सारी भीड़ दिखाई गई है और सेकंड पिक्चर में आपको सेना दिखाई गई है, यानी कि सेना के कुछ जवान हैं, आर्मी के कुछ सोल्जर्स हैं जो वहां पर खड़े हुए हैं। ठीक है। फर्स्ट पिक्चर में कई व्यक्ति जब एक जगह पर एकत्र हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तब वह उनको भीड़ कहते हैं। यह जो भीड़ शब्द है, ये समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। सेकंड पिक्चर में देखिए आर्मी के कुछ सोल्जर्स दिखाई दे रहे हैं आपको। यह सभी सोल्जर्स जब एक ग्रुप में एक साथ खड़े हो जाते हैं, यह तो उसको सेना कहा जाता है, आर्मी की सेना। तो यह सेना जो है किसी व्यक्तियों का समूह है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अतिथि का फूलों के गुच्छे से स्वागत किया गया। सेकंड देखिए, प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित किया। अब इन वाक्यों में गुच्छा, सभा शब्द समूह का बोध करा रहे हैं। ये समूहवाचक संज्ञाएं हैं। अब गुच्छा यानी फूलों का गुच्छा, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। सभा यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों की भीड़, उसको बोलते हैं सभा। तो और कुछ अन्य समूहवाचक संज्ञाएं हैं, जैसे व्यक्तियों का समूह को हम क्या बोलते हैं? झुंड भी बोलते हैं, मंडल भी बोलते हैं, दल, गिरोह, संघ, सेना, परिवार, टोली, सभा या समाज आदि भी हम बोलते हैं। तो और वस्तुओं के समूह को गुच्छा, गुच्छा यानी कि किसी भी अंगूर का गुच्छा है या फूलों का गुच्छा है, उसको हम गुच्छा बोलते हैं। ढेर, ढेर यानी किसी भी चीज का ढेर लगा हुआ है। दल, दल यानी किसी जानवर का दल या कोई भी इंसानों का दल या कुछ बेड़ा आदि। इन सभी को हम समूहवाचक संज्ञा के अंदर। संज्ञा का पांचवा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटीरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होता है? पिक्चर देखिए, यहाँ पर दो पिक्चर्स आपके सामने हैं। फर्स्ट पिक्चर, गेहूं पीसा जा रहा है। सेकंड पिक्चर में सोना बहुत महंगा है। अब यहाँ पर गेहूं और सोना शब्दों से किसी पदार्थ का बोध हो रहा है। पदार्थ, इन्हें ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थ यानी कि रॉ मटेरियल। अब गेहूं हम डायरेक्ट ऐसे ही तो नहीं खाएंगे। गेहूं का हम क्या करेंगे? उनको पिसवा कर उनकी रोटी बनाकर खाएंगे।
तो रॉ मटेरियल यानी जो भी द्रव्य है उसे हम मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब सोना, सोना हम ऐसे तो नहीं पहनेंगे, सोने को हम जेवर बनाएंगे उसके बाद ही उसको हम पहनेंगे, तो सोना क्या हो गया, रॉ मटेरियल। तो जो भी रॉ मटेरियल होता है, जैसे यहाँ पे और भी आपके सामने में एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे तेल, घी, चावल, लोहा, तांबा, चांदी आदि, ये सभी क्या है, रॉ मटेरियल्स है। ठीक है, तो इन सभी को हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर रखते हैं। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य तथा ऐसी वस्तुओं जिन्हें नापा तौला जा सके का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसके और एग्जाम्पल देखिए, दूध, दही, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, पानी, पीतल, तेजाब, घी, तेल, पारा, यह सभी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आपको संज्ञा और संज्ञा के पांचों प्रकार अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इनको और अच्छे से रिवाइज करिए और अच्छे ध्यान से देखिए। ये देखिए, एग्जाम में आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे और पूछा जाएगा, जैसे यहाँ आपके सामने में दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पहचान कर उसके सामने संज्ञा का प्रकार लिखिए। प्रकार यानी कि अभी हमने आपको जो 5 प्रकार बताए हैं, वह उनमें से आपको छांट कर लिखना है कि यह जो संज्ञा है ये कौन से इसका प्रकार है संज्ञा का। तो आपको उस वाक्य में से सबसे पहले संज्ञा पहचाननी है, फिर यह पहचानना है कि यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है। अब पिक्चर ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पिक्चर दी हुई, देखिए ऐसा आपको भी एक बॉक्स बनाना है, एक साइड में आपको संज्ञा लिखना है और एक साइड में प्रकार आपको लिखना है। तो फर्स्ट आपको सेंटेंस वहां दिया जाएगा, आपको वाक्य दिया जाएगा, आपको पहचानना है संज्ञा कौन सी है, संज्ञा पहचानना है और उसका प्रकार पहचानना है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट जो वाक्य दिया हुआ है वो मैं रीड कर रही हूँ, फूल की सुगंध बहुत अच्छी है। अब इस वाक्य में संज्ञा कौन कौन से शब्द हैं वो आपको देखना है। तो पहला संज्ञा शब्द है फूल, दूसरा संज्ञा शब्द है सुगंध। अब ये आपने पहचान लिया। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, इन दोनों शब्दों का प्रकार पहचानना है कि फूल कौन सा संज्ञा का प्रकार है और सुगंध कौन सा प्रकार है। तो फूल कौन सा प्रकार हो गया, जातिवाचक संज्ञा। सुगंध, सुगंध क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। अब सेकंड देखिए, दूसरा वाक्य देखिए, मैं एक अच्छा इंसान हूं। अब उसको अंडरलाइन किया हुआ है, अच्छा और इंसान। अच्छा और इंसान दोनों ही संज्ञा है। अच्छा क्या है, भाववाचक संज्ञा है और इंसान जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा वाक्य देखिए, हमारे देश का नाम भारत है। देश और भारत ये दोनों ही संज्ञाएं हैं। अब देश जातिवाचक संज्ञा है और भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा। फोर्थ देखिए, सूर्य बहुत तेज है। अब सूर्य व्यक्तिवाचक संज्ञा है और तेज भाववाचक संज्ञा। फिफ्थ देखिए, चोर ने चतुराई से चोरी की। अब यहाँ चोर और चतुराई ये दोनों ही संज्ञा है। अब चोर जातिवाचक संज्ञा है और चतुराई भाववाचक संज्ञा। आई थिंक आपको अभी संज्ञा व उसके पांचों प्रकार अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। एग्जाम में किस तरीके से आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर भी यदि आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अभी आप पूरे ध्यान से सभी पार्ट और व्याकरण पोर्शन लर्न करिए और उनको अच्छे से समझिए, क्योंकि इस बार पेपर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का आने वाला है। बहुत ही लेंथी पेपर आपका आएगा 80 मार्क्स का, जैसा हम हमेशा रिटन वर्क करते हैं उसी टाइप से आएगा। So be ready and take care. Be safe at home. Thank you. Have a nice day.